दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस इस वीडियो में रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कि आपके सेशन में आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संकेत पद्धति में एलिफेंट को ये लिखा गया तो उस संकेत पद्धति में टॉर्टॉइस को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पैटर्न पता करेंगे कि एलिफेंट से जो नया शब्द बना है ये कैसे बना है और उसी पैटर्न को फॉलो करके टॉर्टॉइस से नया शब्द बनाएंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसी के आधार पर। ओके दोस्तों, मैंने आपको दिखाया उसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन में एलिफेंट के सारे अल्फ़ाबेट लिख देंगे और अल्फ़ाबेट के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक नंबर दे देंगे। ओके, अब जो उससे नया शब्द जो बना है उसको लिख देंगे और देखेंगे ए जो है वो किस नंबर पर आ रहा है। तो ए देखिए हम लोग देख लेते हैं ए जो है किस नंबर पर आ रहा है। ए देखिए इसमें 6 नंबर पर आ रहा है तो ये नीचे क्या हो जाएगा 6। अब देखिए ई देखिए 3 नंबर पर आ रहा है तो 3 लिख दिया। और एन देखिए कितने नंबर पर आ रहा है, एन आ रहा है 7 नंबर पर। और एल कितने पे आ रहा है आपका 2 नंबर पर। और टी कितने पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये 8 नंबर पर है तो 8 इसको लिख देंगे। ओके, अब जो लास्ट में ई एच पी हैं ये 1 और 5 और 4 नंबर पर आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले जो नंबर हम लोगों ने लिखे हैं इनको हम लोग दिमाग में रख लेंगे और जो नया शब्द है टॉर्टॉइस इसके नंबर भी इसके नीचे भी सारे नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो ये 6 3 7 2 8 1 5 4 हैं उसी के आधार पर हम लोग टॉर्टॉइस में भी अल्फ़ाबेट सेट करेंगे। देखिए इसमें 6 आ रहा था तो इस टॉर्टॉइस में 6 नंबर कौन सा आ रहा, आई, तो यहाँ पे देखिए आई रख दिया। इसमें देखिए 3 आ रहा था अगला तो 3 इसके हिसाब से क्या होगा आर, देखिए आर आया। अब देखिए अगला है 7, 7वें नंबर पे यहाँ पर कौन सा आएगा, एस, यस रख दिया। अब फिर आता है 2, 2 किसका है, ओ का, तो यहाँ पर ओ कर दिया। अब आता है 8, 8 कौन सा है, ई, तो यहाँ पर ई लिख दिया। अब देखिए गाइस 1 आ रहा है, 1 किसका है, टी का, तो यहाँ पे 1 कर दिया टी। ओके, अब देखिए 5 है तो 5 इसके हिसाब से ओ है तो यहाँ पर ओ आ जाएगा। अब देखिए 4 है तो 4 किसके हिसाब से, यहाँ पे देखिए 4 कौन सा है, टी, तो यहाँ पे टी कर दिया। तो जो नया अल्फ़ाबेट आपका बना है वो बना है IRSOETOT। ओके, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आपको मैंने पूरा बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्लस का मतलब है डिवाइड से और डिवाइड का जो मतलब है वो है माइनस से और माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई से और मल्टीप्लाई से का मतलब है एडिशन से। देन एक आपको संख्याएं दी गई 12 - 8 × 6 -4 डिवाइड बाई 6 + 3, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो गाइस देखिए ये माइनस है, मल्टीप्लाई है, जितने भी चिन्ह हैं उनके मतलब से आप चिन्ह को रख दीजिएगा। तो आपका ये हो जाएगा 12 माइनस की जगह क्या होगा, माइनस का मतलब देखिए क्या है आपका मल्टीप्लाई से, तो मल्टीप्लाई 8। फिर देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पे आ रहा है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब है एडिशन से, तो प्लस का 6। अब देखिए 6 के बाद माइनस है तो माइनस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 4। अब देखिए डिवाइड है, आगे डिवाइड का मतलब क्या है आपका माइनस है तो -6। अब देखिए प्लस, प्लस का मतलब है डिवाइड से तो डिवाइड बाई 3। अब देखिए 3 का डिवाइड 6 में करेंगे तो आपका कितना आएगा 2। अब 12 8 96 ये हो जाएगा 96 प्लस 6 चौक 24 और -3। और 96 और 96 और 24 कितना होता है 120 और 120 से 2 घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 118, मतलब 118 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संकेत कूट में 20 का कोड इतना है और 11 को ये लिखा जाता है तो 12 को कितना लिखा जाएगा। देखिए सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। देखिए इसमें TWENTY है और इनके सारे अल्फ़ाबेट अलग अलग हैं और 11 में ये कोड है, मतलब जो अल्फ़ाबेट हैं उनके कोड अलग अलग हैं आपके। तो 12 के कोड क्या होगा, देखिए 12 में टी आ रहा है तो टी का इसमें कोड अगर पता करें 20 में तो 8 हो जाता है, तो ये 8 हो जाएगा। अब टी के बाद आता है डब्लू, डब्लू देखिए इसमें कॉमन कहाँ है ये,
तो W का कोड क्या है 6, तो W के नीचे 6 लिख देते हैं। अब देखिए E आ रहा है 12 में, तो E का कोड देखिए दोनों में 11 में E है तो इसका कोड क्या है 3, और 20 में भी E आ रहा है तो इसमें भी 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा E का कोड। ओके, अब आ रहा है 12 में L का कोड अगर हम लोग पता करें तो 11 में E के बाद L है तो इसका कोड हो जाएगा 2। अब L के बाद आता है V 12 में, तो V का कोड अगर पता करें तो 11 में V भी आ रहा है आपका, तो V का कोड आपका क्या हो जाएगा 0, तो 0 लिख दिया। अब आता है लास्ट में E, तो E का कोड है आपको पता होगा 3 ही होता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 863203। क्या कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 863203 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्लॉक का। एक दर्पण में एक घड़ी है 11:20 प्रदर्शित करती है, तो उस समय क्या हुआ होगा? देखिए सबसे पहले कुछ कॉमन बातें बता देता हूँ। रात को जब 12 बजता है 12:00 AM, तो ये होता है आपका 1 घंटे से स्टार्टिंग होती है, मतलब पहला घंटा आपको रात को 12 बजे से स्टार्ट होता है। तो गाइस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0060 लिख सकते हैं, या 60 मिनट, 1 घंटे 60 मिनट का होता है तो इसे 0060 कर सकते हैं, या 00:60 कर सकते हैं। तो एक घड़ी में 11:20 प्रदर्शित करता है, तो समय क्या हुआ? तो दर्पण की अगर बात आ जाए तो आप क्या करेंगे 11:60 से, मतलब 12 बजे से आप इस वाले को टाइम को घटा देंगे तो 11:20। ओके, तो आपका कितना बचता है 00:40, मतलब आपका जो रियल में टाइम हुआ होगा 12:40 हुआ होगा। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 2,6,0,3 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं छोटी संख्या में कितना अंतर होगा? देखिए 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी इन अंकों की, तो क्या होगी? सबसे बड़ा अंक आपका कौन सा है 6, उसके बाद आता है 3, और उसके बाद 2, उसके बाद 0। ओके, अब छोटी संख्या की बात करते हैं तो सबसे छोटी संख्या आपकी 2 हो जाएगी। अगर आप 0 लगा देंगे तो वो 4 अंकों की संख्या नहीं रहेगी, वो 3 अंकों की रह जाएगी, इसलिए 2 को हम लोग चुनते हैं। तो 2 ये हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा 0, और उसके बाद आपका हो जाएगा 3, देन अगेन फिर 6। आप क्या कह रहा है उसके बीच अंतर कितना होगा? तो आप घटा दीजिएगा, 10 में से 6 गए तो 4, और 11 में से 3 गया तो आपका हो जाएगा 8, और 12 में से 0 गया तो आपका कितना बचेगा 2। ओके, और आगे कितना बचता है 4, तो आंसर हो जाएगा आपका 4284, 4284 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन जो है कौन सा अंक विसंगत है, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने का सबसे एक ही तरीका है। इसका आंसर देखिए, सबसे पहले आपका आंसर बता देते हैं 49 हो जाएगा। 49 क्यों होगा? क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ये केवल स्क्वायर है, लेकिन ये 27 है, 64 है, ये 8 है, तो 27 ये 3 का क्यूब होता है, और 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है, और 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है। ओके, तो उस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब बहुत लोग कहेंगे सर सी भी तो हो सकता है, क्योंकि 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है, और 7 का स्क्वायर होता है ये होता है 49, और ये क्यूब हैं, तो ये 2 अलग हैं, ये 2 अलग हैं, तो आंसर आपका ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ओके, इसमें तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। अगर ऑप्शन में दिया हो ए बा सी दोनों तो आप लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका है नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के जगह एक सही संख्या चुनना है। आपकी संख्या दी गई है, यहाँ पे बताना है कौन सा नंबर आएगा। देखिए दोस्तों 5 से 41 बहुत बड़ा अंतर है, 5 और 41 के बीच में। फिर 149 आता है, फिर 329 आता है, तो मतलब आपका क्या है इसमें एडिशन हो रहा है। ओके, अब देखिए 5 से 41 बनने में कितना ऐड हुआ होगा? प्लस का 36, और 41 से 149 बनने में कितना ऐड हुआ होगा? प्लस का 108, और 149 से 329 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 180। अब देखिए 36 और 108 के बीच गैप कितना है? प्लस का 72, और 108 और 72 के बीच 180 के बीच कितना है? प्लस का 72 गैप।
ओके, अब इस 72 को हम लोग 180 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 252, और इस 252 को हम लोग 329 में ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, तो 329 252 प्लस का, तो इसको ऐड करेंगे तो एक ये और हाथ लगा एक 3 3 5 8 और ये 5, तो 581 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, मोम संबंधित है ग्रीस से उसी प्रकार जिस प्रकार दूध संबंधित है। तो गाइस देखिए ग्रीस जो होती है वो मोम से बनती है, तो तथा दही जो होगा वो दूध से बनता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दही, ना कि पेय, ना घी, ना प्रोटीन। ओके, क्वेश्चन बनता है, कोहनी का जो संबंध कलाई से है तो घुटने का वही संबंध किससे होगा। तो गाइस इसका आंसर आपका मैं बताना चाहूँगा, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। और अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा चित्र निम्नलिखित संबंध को सही दर्शाता है। एक तो डॉक्टर है और एक नर्स है और एक अस्पताल है। तो गाइस देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो अस्पताल आता है, पूरा का पूरा हॉस्पिटल। ओके, और हॉस्पिटल में क्या क्या होते हैं, एक तो डॉक्टर होते हैं और एक नर्स होते हैं, तो आपका ये वाला चित्र आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।